बीते दिनों मैंने एक वीडियो पोस्ट किया है, जिस वीडियो के कमेंट में एक बच्चे का पूछना है कि हमें याद करने में भारी दिक्कत होती है। हम किसी क्वेश्चन को तो याद करते हैं लेकिन वो क्वेश्चन भूल जाता है। यह एग्ज़ाम के समय में चिंता के कारण होता है, जिस चिंता के बारे में मैंने अभी आगे वीडियो पोस्ट कर चुकी है। इस वीडियो को सभी कृपया करके अंत तक देखेंगे और अधिक से अधिक लाइक शेयर कमेंट करेंगे। देखिए, मैं पूर्ण रूप से यह बताने की कोशिश करूंगा कि यदि किसी क्वेश्चन को याद करने में और एग्ज़ाम समय में हमें किस प्रकार से याद करना चाहिए कि वो हमें भूले ना। इसके लिए मैं अपने पूर्ण अनुभव के साथ इस चीज़ को बताने का पूर्ण प्रयास करूंगा। देखिए, आजकल बच्चों में सबसे पहली बात होती है कि वह उस प्रकार का वातावरण उत्पन्न नहीं कर पाते, क्योंकि यदि हम कहें तो शिक्षा में सर्वप्रथम यदि उत्तरदायित्व निभाने वाला प्रक्रम है तो वो है वातावरण। जब तक एक विद्यार्थी एक सुलभ वातावरण पैदा नहीं कर पाएगा तब तक उसके शिक्षा में बाधा उत्पन्न होती रहेंगी। देखिए, यदि सर्वदृष्टि से देखा जाए तो लॉकडाउन के बाद से आज शिक्षा का स्तर धीरे धीरे कमजोर सा पड़ता जा रहा है। बच्चों में याद करने की क्षमता कम हो रही है। बच्चों को एक सरलता पैटर्न मतलब प्रमोट होने का बहुत उत्साह हो रहता है, जो कि उसको खुद अपने पैर हाथ से उसके पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा काम है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, अधिक से अधिक कोशिश करो पढ़ने की। तो देखिए, सबसे पहले जैसे हमने कहा वातावरण, तो शिक्षा के लिए एक शांत वातावरण होना चाहिए और वह वातावरण एक शिक्षार्थी, पढ़ने वाला विद्यार्थी स्वयं उत्पन्न करेगा। इसके लिए उसे पढ़ने से पहले तो सर्वप्रथम पर डे उसको ओम नाम का जाप करते हुए मेडिटेशन करना चाहिए प्रत्येक बच्चे को, जिससे उसका जो माइंड है या साइकोलॉजी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक आधार के अनुसार उसका माइंड उस समय अधिक डेवलपमेंट करने लगता है। क्योंकि उसको एक शांत, हर माइंड को खाली करने के लिए यदि कहना चाहिए तो एक सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है, और यही खाली करने के लिए, माइंड को खाली करने के लिए ओम नाम का जाप और मेडिटेशन एक सॉफ्टवेयर का कार्य करते हैं। तो सर्वप्रथम एक हमें शांत वातावरण में बैठ करके और जिस क्वेश्चन को याद करना है, पहले तो उस क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए कि वह क्वेश्चन कह क्या रहा है। वह क्वेश्चन, प्रत्येक प्रश्न, चाहे वह किसी व्यक्ति द्वारा पूछा गया हो और चाहे किसी बुक में लिखा हो, जब उसको हम 2-3 बार पढ़ते और समझते हैं तो उससे यह स्पष्ट होता है कि वह प्रश्न क्या कहना चाहता है। जब हम उसे 2-3 बार पढ़ेंगे तब हमारे समझ में आएगा कि वो कहना क्या चाहता है। इसके बाद उस उत्तर को पढ़ें जो कि उस क्वेश्चन का उत्तर है, और फिर इसके पश्चात उस किताब में लिखे हुए उत्तर को पूर्ण रूप से आप भूल जाएं और उसमें अपने शब्दों को सेट करें कि आपसे यदि कोई ऐसा क्वेश्चन करता है तो आप इसमें क्या आंसर देंगे। जब तक उस प्रश्न को समझ करके और क्वेश्चन में अपने शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक वह क्वेश्चन कभी, जो आंसर है, वो कभी आपको याद नहीं रहेगा। हरदम आंसर को किताब रूप में कभी याद मत करिए, कभी नहीं। उसको अपने शब्दों में ढाल करके और उस आंसर को याद रखिए, वो आपको अधिक समय तक याद रहेगा। साइकोलॉजी के अनुसार, मनोवैज्ञानिक दृष्टि के अनुसार प्रमुख वैज्ञानिक है, जिनमें से एक हमारे प्रमुख वैज्ञानिक है वाइगोत्स्की, जो कि संज्ञानात्मक विकास के जनक है। उनका किसी क्वेश्चन का आंसर शिक्षार्थी द्वारा, अर्थात विद्यार्थी द्वारा, बच्चे द्वारा खुद उसमें अपने शब्द जोड़ करके बनाया जाता है तो वह उसके माइंड में 100 में से 99% फिट होता है। हमें सर्वप्रथम चिंता को पूर्ण रूप से त्याग देना है। आजकल यदि बच्चे के पढ़ाई को प्रभावित करने वाला कारक है तो वह है मोबाइल, हमारा स्मार्टफोन। बच्चे आजकल अधिक समय जो है वह मोबाइल के साथ अपना यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। व्यक्ति आज समाज से बहुत दूर जाता जा रहा है, जो कि उसके शिक्षा के लेवल को कम कर रहा है। नहीं, शिक्षा हमारे समाज में व्याप्त एक गुण है। शिक्षा पढ़ने से नहीं होती है, शिक्षा समाज में व्याप्त एक गुण है। इसे प्रैक्टिकल रूप में यदि करना है तो हमें समाज से जुड़ना होगा, और यदि किसी क्वेश्चन को अधिक समय तक याद रखना होगा तो समाज के बीच उस क्वेश्चन का आंसर ढूंढना होगा। तभी वह क्वेश्चन का आंसर हमें अधिक सुलभ मिलेगा और अधिक समय तक हमें याद रहेगा।
जब हम किसी चीज़ को अपने सामने कहना चाहिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लीजिए कि यदि कोई वस्तु आप अपने से बना रहे हैं, तो यदि आपसे कोई उसके बारे में पूछता है कि आपने कैसा बनाया, तो आप उसके बारे में एक एक चीज़ बता सकते हैं। लेकिन यदि आप कहीं मार्केट से बनी बनाई वस्तुएं लेकर आए हैं और यदि आपसे कोई पूछे कि यह कैसी बनी होगी, तो आप सिर्फ उसमें विचार दे सकते हैं कि इस प्रकार से इसका निर्माण होगा। इसलिए आत्मनिर्भर बनिए और शिक्षा से ही आत्मनिर्भरता प्रारंभ कीजिए। बस आप यदि पढ़ रहे हैं आंसर किताब से, तो उसका सिर्फ कंटेंट पढ़िए कि वह कहना क्या चाह रहा है और उसमें अपने शब्द लाइए। जब तक आप अपने शब्द नहीं लाएंगे तब तक कोई प्रश्न आपको याद नहीं रहेगा। और एक शांत वातावरण उत्पन्न करते हुए आप उस वक्त, जिस वक्त आप पढ़ाई कर रहे हों, उस वक्त आप पूर्ण रूप से खाद्य पदार्थों से दूर रहें। मतलब जैसे कुछ बच्चों में आदत होती है कि खाते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, ये गलत है, ये पूर्णतः गलत है। आप 2 घंटे मत पढ़ो, 4 घंटे मत पढ़ो, 1 घंटे पढ़ो और उस 1 घंटे में सिर्फ आप पढ़ो। आपको उस वक्त अपना दिमाग इधर उधर नहीं करना है। आपका दिमाग उस क्वेश्चन पर रहे और अपनी बुक पर रहे। मतलब एक ऐसा वातावरण उस समय उत्पन्न कर लीजिए कि जो क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आपके माइंड में सिर्फ वही चलना चाहिए। जूलॉजी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो पूरा वही आपके अंदर स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। हिंदी पढ़ रहे हैं तो पूरा स्ट्रक्चर बन जाना चाहिए। और जब आपके माइंड में ऐसा स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, तो वह चीज आपको जीवन पर्यंत, गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, जीवन पर्यंत वह आपको याद रहेगा। के साथ विश्राम देता हूँ और आप लोगों से चाहता हूँ कि मेरा सहयोग करें और मेरी वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक करें। और जिस विषय में आपको कोई भी दिक्कत आती हो तो मुझे कृपा करके कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसमें बताने का पूर्ण रूप से प्रयास करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।